तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज इसके पीछे बहुत रीज़न है। मेरी जो हेल्थ है वो सही चल नहीं रही थी, ख़राब चल रही थी। बट अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैंने सोचा पहले आपके लिए हम कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, सारे चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वीडियो लेके आएंगे। तो मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ पार्टनरशिप का। आप जानते हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि पार्टनरशिप ही आपको बहुत नंबर कैरी करके देता है। मुझे जितना लगता है कि पार्टनरशिप से ही 80 में 45 तक, 40 से 45 तक क्वेश्चन बन जाते हैं। मिनिमम 40 तक तो बन ही जाते हैं। चलो 35-40 रख ही लो, 35-40 रख ही सकते हो। तो आप जानते हो कि पार्टनरशिप आपके एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो उसके लिए मैंने ये कंटेंट निकाला है। इसमें आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर है, तो मुझे दो वीडियो लाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। मैंने डिवेंचर और शेयर में इसलिए किया था क्योंकि डिवेंचर और शेयर में अलग अलग चीज़ भी थी, उसमें थ्योरी भी थी, उसमें जनरल एंट्री में आपको सिखानी पड़ रही थी। बट यहाँ पे आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते सिखाते जाऊँगा, इससे आपका काम बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो ये देखिए, आप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे। आगे करते हैं। हाँ हाँ, तो डिफाइन पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले ही बताओ पार्टनरशिप होता क्या है। दो से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं तो पार्टनरशिप बनती है। इतना तो पता है आपको। डिफाइंड पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो रेफर टू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है, एक एग्रीमेंट है। और और इज अ डॉक्यूमेंट of importance that contain the detail of all rights and responsibility। मोटा मोटा आप ये समझो कि जो आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है कि ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वैसे तो पार्टनरशिप डीड बनाना कोई वो नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। बट अगर आप बना लोगे तो वो आपके लिए अच्छा होता है। जब आपका डिस्प्यूट होता है कोई, तो आपको काम देता है। ठीक है, वो आप एक एविडेंस के तौर पे भी रख सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड कोई कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी नहीं रखा गया इसको। तो पार्टनरशिप डीड आप ओरली भी रख सकते हो और रिटर्न भी रख सकते हो। रिटर्न जब रखोगे तो वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट, और ओरल का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कि ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। समझे, जब भी कोई बिजनेस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस होगा, तो वहाँ पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्टनरशिप डीड आपका कंसर्न करता है, आपकी सारी डिटेल देता है, आपकी राइट बताता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। एक तरह समझ लीजिए आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे आप आर्टिकल्स, आप जब कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हो, मेमोरेंडम पढ़ते हो, वैसे यहाँ पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई टाइप का डिस्प्यूट होता है, तो जी डिसएग्रीमेंट होता है कैन राइज, तब ये पार्टी जो होती है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इससे जो आपके फॉर्म में जो पार्टनर्स हैं उनको एक बेनिफिट मिलता है, उनको एक बेनिफिट मिलता है। इतना समझ गए आप। अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आना नहीं चाहिए, बट हाँ सीरियसली कोई ठीक नहीं है कि 2 नंबर में पूछ दे आपसे ये। ठीक है, ये आपके बोल दे शॉर्ट नोट्स, डिफाइन पार्टनरशिप डीड। ओके, तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो अच्छे से। उससे डिफाइन कर लेना, जो नहीं जो मैंने लिखा है उसको डिफाइन करो। आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। और आप बोलोगे कि ये कैसे आपने लिखा, ये क्या पता आपने गलत लिखा हो, तो आप जाके चेक कर लेना। ये जो कंटेंट मैंने बनाया है ये मैंने मॉड्यूल से लिया है। आपका मॉड्यूल ही आपका सब कुछ है। अच्छा, अगर मान लो आपके फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं थी, इन द केस आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपने सोचा कि मान लो कि वो मेरी तो गर्लफ्रेंड ही है, मतलब मेरा दोस्त ही है, क्या ही झूठ बोलेगा, क्या ही छुपाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में जाके आपका कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो उस केस में क्या होगा फिर। जो पार्टनरशिप डीड है वहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात होगी वो इक्वल होगा। क्या होगा वो, इक्वल होगा। आपकी जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो नहीं मिलेगी यहाँ पे।
ड्राइंग के केस में सेम होगा, यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। लेकिन जब आती है बात इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में, तो आपको 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, 6% का बस। जब पार्टनर कोई लोन देगा फॉर्म को तो उस पर 6% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी अगर कोई पार्टनर की है और यहाँ पे डीड साइलेंट है तो नो सैलरी अलाउड। अगर आपके डीड में नहीं लिखा है कि आपको सैलरी मिलेगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ओरली कहने से कुछ नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पर नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है कि जो आपके पर्सन होते हैं वो मिनिमम मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। पर किस पे, एज पर द कंपनी रूल्स एक्ट 2024, ठीक है। बट आपकी जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें बोलता है वो 100 की लिमिट बोलता है, लेकिन जो कंपनी एक्ट बोलता है 50 की। तो किसकी माने भाई, मैक्सिमम एक कह रहा है 50, एक कह रहा है 100। तो आप ये याद रखना कि जो कंपनी एक्ट है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। कंपनी एक्ट जो है आपकी वाइडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम ओवरऑल जो कितनी कंपनियां होती सबके बारे में बात करते हैं, चाहे वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाए, एलएलपी हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, कंपनी हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई, वो सब की बात करता है। अब पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ पार्टनरशिप की बात करता है। तो जो कंपनी रूल है ना, अगर वो दोनों के लॉ में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है तो कंपनी रूल जो होगा आपका वो आपका भारी पड़ जाएगा इस पे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, पार्टनरशिप डीड। अभी बताया मैंने ये कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट है नहीं आपका, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपके कंट्रीब्यूशंस होते हैं टुवर्ड्स फॉर्म, ओके। एक रिटर्न फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट समझो इसको एक। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे पार्टनरशिप पार्टनर्स जो होते हैं इसको एक एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं लीगल प्रोसीजर में, ओके। तीसरा आता है आपका बिजनेस। भाई आपने पार्टनरशिप खोली है तो कोई तो बिजनेस होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप इलीगल बिजनेस कर दो। आप इलीगल बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप भी इलीगल हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप इलीगल हो गया तो फिर आपका फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा। कभी भी केस हुआ तो आपके फॉर्म बंद होगी, और आपका फॉर्म बंद होगा तो आप पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। चौथा देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा आपका जो बुक में लिखा रहेगा वो होगा, और जो डीड में लिखा होगा। अगर डीड में नहीं लिखा तो इक्वल बटेगा। याद रखना, प्रॉफिट तो हर पार्टनर का राइट है, वो हर पार्टनर को मिलेगा, चाहे लॉस मिले ना मिले, पर प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो। लायबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल एजेंसी है। अगर कोई भी अनपेबल डेप्ट रह जाता है तो आप अपना पैसे ला के चुकाओगे, ठीक है। आपको लाना पड़ेगा, ये कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप है जहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो बाइंड होते हैं फॉर्म के लिए। इतना हम बोल रहे हैं म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी, ये रहा आपका म्यूचुअल एजेंसी। कहता है एजेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर इट्स एजेंट। जो फर्म है, फर्म के लिए जितने भी पार्टनर्स एक्ट कर रहे हैं वो उसके एजेंट हैं। जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट हैं फर्म के लिए भी और साथ साथ पार्टनर्स के लिए भी। जो पार्टनर्स और फर्म दोनों के लिए वो बाइंड होते हैं। अगर उनका कोई भी एक्शन दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड करेगा बाय पार्टनर्स बाय देयर एक्ट, while at the same time it's bound by other partner actions। अगर दूसरे पार्टनर ने कुछ एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन आप पे भी होगा। अब बोलो भाई केमिकल में क्यों चले जाए, केमिकल में नहीं जा रहा, यही बात है। तो पार्टनरशिप में इससे ज़्यादा थ्योरी आपकी नहीं बनने वाली, इससे आगे बनेगा ही नहीं। इस पे आपको पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बोल देंगे कि अब नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बढ़ता है, लायबिलिटी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपको बोल रहा हूँ मैं, ये जो आपको टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप बहुत फोकस करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो पहले मैं आपको
अपनी कॉपी पे ले चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम्म तो क्या कह रहा है कि राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। एक फर्म है जहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो आप क्या होते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो रेशियो है वो 3:2:1 है। इतना समझ में आया। उसके बाद दे डिसाइड शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अब उसके कुछ दिन बाद कहते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा। हम नहीं जानते आपका जो फॉर्म रेशियो है वो इक्वली बटेगा आपसे। लेकिन ऑन द डेट द बुक ऑफ द फॉर्म शोज 90,000 एज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट टू द रिवोल्यूशन ऑफ प्लांट मशीनरी 30,000। जब ये रेशियो चेंज हुआ उस समय जो आपकी जो जनरल रिजर्व थी वो थी 90,000 और जो आपका प्रॉफिट था वो था 30,000। तो आप जनरल एंट्री पास करो, ठीक है, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी है आपको। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, आपका एक राम है, श्याम है और मोहन है। सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्री करके बताता हूँ जनरल एंट्री हुई ऐसे। आप सिंपल जनरल एंट्री करो। आप जीआर जनरल रिजर्व बांट रहे हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट बांट रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप ना अब दोगे किसको, तीनों पार्टनर को दोगे। टू, मैं शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ, 2R इन राम, 2S यानी श्याम और 2 मोहन। कितना कितना अमाउंट यहाँ आ जाएगा आपका 90,000। यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000। राम में कितना जाएगा, राम में जाएगा 60,000, 40,000 एंड 20,000। ये जाएगा आपका। अब जब रेशियो चेंज हुआ, ये आपका था 3:2:1 पे। अब जब 1:1 हो जाएगा तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, 2R 2S 2M। जीआर बांटा हमने, जीआर कितना आपका 90,000 है, ये 30,000 है, 1,20,000 यानी 40-40 बढ़ जाएगा तीनों में। अब जब प्रॉफिट चेंज हुआ, प्रॉफिट रेशियो जब हमने यहाँ से चेंज किया तो इससे हमारा क्या हुआ, तीन पार्टनर थे, तीनों में से किसी एक का नुकसान हुआ होगा, किसी का प्रॉफिट हुआ होगा, या किसी ने कुछ भी ना किया होगा, किसी का नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा। तो देखते हैं किसका किसका क्या हुआ है। तो आप देखना ध्यान से, जो आर है ये 60,000 पहले ले रहा था, इसका पहले 60,000 हो रहा था, लेकिन क्रेडिट्स, लेकिन अब कितना होगा, 40,000 होगा। यानी कितने का लॉस हुआ, 20,000 का। ये 40,000 कमा रहा था, अभी भी 40,000 ही कमा रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। एम को देखो, ये 20,000 कमा रहा था पहले, ये अब 40 कमा रहा है भाई, समझ रहे हो। आर जो है वो 60 कमा रहा था, अब 40 कमा, यानी 20 का लॉस है उसे। एस तो कोई लॉस भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है। और एम को 20 का पहले कमा रहा था, 40 कमा रहा है, यानी 20 का लॉस है उसे, अब सॉरी 20 का प्रॉफिट है उसे अब। तो अब इसी जनरल एंट्री को पास करने के लिए हम पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट टेबल आपका ये रहा, टेबल में मत जाना, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब बहुत लोगों का तरीका अलग अलग होता है, वो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट कर दे, ऐसे वो 8 अकाउंट बनाते हैं। उतना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल चलेंगे। ये राम का, ये श्याम का, ये मोहन का और यह फॉर्म का रख लो। आप बांट रहे हो जीआर, सबसे पहले आप बांट रहे हो, एक सेकेंड, आप बांट रहे हो जीआर।
तो जीआर कैसे बटेगा, जीआर आपका था 60,000 का, तो आप इसको किस रेशियो में बांट रहे हो, 3:2:1 में। इसको बांटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 45,000, यहाँ पे आपका आएगा 30,000, और यहाँ पे आएगा 15,000, तो ये आपका हो गया 90,000। उसके बाद आप बांटोगे पीएनएल से, ये भी 3:2:1 में। कितना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15,000, क्या आपका आ जाएगा, काटोगे तो ये आपका आ जाएगा, हाँ 10,000, और ये आ जाएगा 5,000, और ये 40,000, सॉरी 30,000, है ना। जब आप इसका टोटल करोगे, ये आ जाएगा आपका टोटल 60, 40, 20, 1,20,000। हमने जो प्रॉफिट, उन्हें जो जीआर दिया था, प्रॉफिट लॉस दिया था, हमने उनसे वापस ले लिया, समझ रहे हो। हमने जो उनको दिया था हमने उनसे वापस ले लिया, यानी ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस है आपका डेबिट बैलेंस। ओके, दोनों बैलेंस क्या आपका डेबिट बैलेंस है, हमने जो उनको दिया था वो हम उनसे वापस ले रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, हमने एंट्री कर दी, उसके बाद हम एंट्री का इफेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री कर दी थी, अब इनसे हम वापस लेंगे, रिवर्स मारेंगे, तो इन्होंने डेबिट कर दिया हमने। अब ये हम बांटेंगे किसमें, रेशियो में बांटेंगे इक्वली। हम इनको बांट देंगे आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट 1:1 में। तो कितना कितना आ जाएगा, 40, 40, 40। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। पहले हम लेने का काम करेंगे, उसके बाद हम देने का काम करेंगे। ओके, अब बताओ हमारे पास डिफरेंस कितना बचा होगा, हमारे पास डिफरेंस कितना बचा होगा। अभी यहाँ हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 60,000 था, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया 40,000। आपका क्या होगा, 40,000 क्रेडिट बैलेंस, यानी 20,000 अभी भी क्रेडिट बचा है इसका, इसका कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। और इसका 20,000 रुपये आपका डेबिट फॉर्म में आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये 20 था डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में, यानी 20,000 डेबिट में अभी भी लेस है। ये आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लिख दोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये लिखना पड़ेगा, इतना दिखाना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, है ना। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पर चलते हैं हम, ये गए, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे अब जो प्रॉफिट कर रहा है, मतलब जो गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आपने पार्टनरशिप पे इतना पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वेट करो, मैं उसको ही बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम अकाउंट डेबिट, सॉरी एम्स कैपिटल अकाउंट, अच्छे से लिखना, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 20,000, 20,000। तो एम जो है वो कंपनसेट करेगा आर को, बिकॉज आर की प्रॉफिट हो रही थी पहले, बट रेशियो चेंज होने के कारण उसको लॉस हुआ, तो लॉस को तो कंपनसेट करना पड़ेगा अभी। उसके बाद जो आपको कोई भी एंट्री बनेगा उसमें आप बांट लेना इक्वली, बट अभी तो, मतलब अभी हम क्यों इक्वली आपको दें, इक्वली दे दिया, अब हमने जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिए वो मुझे वापस करो। भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा था, तुमने रेशियो चेंज कर दिया, तुमने रेशियो चेंज कर दिया, तो क्या मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, होगा भाई, क्यों नहीं होगा। जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग को कंपनसेट करेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अभी, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पहले आप देखो बनाना क्या है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा आपको हर बनाना नहीं है।
इजी वे में चलना है। ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। यहाँ पे आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना मुझे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना है। तो हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, है ना। सेकेंड देना मेरे को। तो एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, हमारा प्रॉफिट हो कितना रहा था, तो फिक्स पैटर्न कैपिटल इतना छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, 40,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा था। कितना का प्रॉफिट हो रहा था हमारा, 40,000 का। तो बाई नेट प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में पढ़ा होगा, जहाँ से आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, वही नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। वो नेट प्रॉफिट कितने का, आपका 40,000 का। सबसे पहले कह रहा है कि जो फर्म है उसकी जो शेयर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले ये पढ़ो, एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ो। सेकेंड एंट्री आपकी क्या रही थी, सेकेंड सेकेंड एंट्री जो आपकी कह रही थी कि आपका जो गिरीश है, मैं थर्ड एंट्री जो कह रही थी, आपका जो गिरीश है उसको हम एक कमीशन दे रहे हैं 10% का, सेल्स पे मैनेजर है वो, लेकिन कब देंगे, मनीष की सैलरी के बाद। यहाँ 3 पार्टनर था कि मनीष, गिरीश, सॉरी 2 पार्टनर यहाँ पे आपके, मनीष एंड गिरीश। तो आप जो गिरीश को आप कमीशन दोगे वो मनीष के सैलरी के बाद दोगे। तो सबसे पहले मनीष की सैलरी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम यहाँ पे। है ना, सबसे पहले यहाँ पे हम मनीष की सैलरी रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू टू मनीष सैलरी कितना है, 400 रुपये पर मंथ है। कितना है, 400 रुपये पर मंथ। 12 महीने होते हैं, 400 × 12 कितना आएगा, 4800। यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 4800। ओके, उसके बाद अब हम देंगे कमीशन टू गिरीश, कमीशन, कमीशन कितना है, कमीशन आपका 10% है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप कमीशन का बनाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पे कमीशन का बनाओगे। कितना है यहाँ पे कमीशन, 7% है। हाँ, 10% है। तो किस पे है, 40,000 में आपने माइनस किया 4800, उस पे दिया आपने 10% का कमीशन। तो कितना आएगा, 40,000 माइनस 4800 गुने 10%, जो आपका बन के आएगा 3520। मैं जल्दी जल्दी के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, पर आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद हम देंगे इंटरेस्ट। क्या देंगे, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% का है। एक है मनीष का और एक है गिरीश का, मनीष का और गिरीश का। तो मनीष का जो आपको बनेगा वो आपका 1 लाख उसका था, मनीष का, मनीष पे 1 लाख पे 7%, यानी 7,000। और गिरीश पे कितना बन रहा है, गिरीश पे बन रहा है आपको तो 80,000 का 7%।
5,600 बन रहा है, इसको आप जोड़ दो, कितना आएगा? 12,600। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि है आपका 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आपका? 5% है। आपने ड्राइंग कितना किया था? 16,000 और 14,000। तो मनीष का है और ये गिरीश का है। तो मनीष में आपने कितना किया है? 5% है ना, तो 16,000 का 5%, 800, और 14,000 का 5%, 700, जो कि आपका टोटल बन के आ जाता है 1,500। इतना अमाउंट समझ में आया? अब सर कुल टोटल जो बचेगा आप उन्हें बांट देना, 1,500 प्लस 40,000, जो कि आपका टोटल बनता है 41,500, 41,500। अब यहाँ पे आप इनको दे दो इनके शेयर्स, जो आपके टू ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल फंड, जो मनीष में जाएगा और गिरीश में जाएगा। टोटल कितना आया था? 41,500 में से आप माइनस कर दो 4,800, माइनस 2,520 और माइनस 1,200, 12,600, जो आपका टोटल बन के आ जाएगा 20,580। जब इसको बांटोगे इक्वली, डिवाइड बाय 2 कर दो, यह जाएगा 10,290, 10,290। देखा, इतना इतना इजी है। आप मतलब को पार्टनरशिप को हार्ड समझ रहे हो, पार्टनरशिप उतनी हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं समझ में आया रिवर्स जाओ, वापस से देखो, ठीक है। आपको चलता है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो राम राज एंड क्या ये जॉर्जिया, हाँ, राम राज एंड जॉर्जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉर्जी टू गेट मिनिमम अमाउंट 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 इसको मिलना चाहिए, प्रॉफिट जो है इसको 10,000 मिलना चाहिए। क्या मिलेगा ये हम निकालने के बाद बता सकते हैं ना। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है इस साल का वो कितना हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा पहले। तो एक सेकेंड ऐसे रिफ्रेश कर दूं। जानते हो ना भाई, कॉपी पे बनाने में कितना दिक्कत होता है, और आप लोग सपोर्ट करते नहीं। सपोर्ट करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, अरे आप हो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। आप इस पे मत जाना, आप अपने हिसाब से बनाना, स्केल स्केल पूरा प्रॉपर लेके। हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि आपको मैं स्केल बताने बैठे, स्केल बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है। इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है साल का, वो है आपका 40,000 का प्रॉफिट हुआ हमारा इस बार का, है ना। तो स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन को आपको देखने के लिए इजी होगा। बाई नेट प्रॉफिट 40,000। अब जो हम प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे इस प्रकार से, टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा 40-40 बढ़ जाएगा यहाँ पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट इसमें है ही नहीं। 40,000, 40,000। अब हम बांटेंगे, हमारे पास एक राम है, एक राज है और एक जॉर्जी है।
तो इनको बांटेंगे। सबसे पहले जॉर्जी को 10,000 मिलना ही चाहिए। आप समझ रहे हो, जॉर्जी को 10,000 मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जॉर्जी को मिल कितना रहा है। 40,000 का था, है ना। तो आप यहाँ लिख लो सीधा सीधी कि आपकी जॉर्जी जो है यहाँ पे कितना उसको मिल रहा है। जॉर्जी को कितना मिल रहा है, राम को कितना मिल रहा है, एंड राज को कितना मिल रहा है। उसके बाद आपको बताऊंगा करना क्या है। जॉर्जी को मिलना चाहिए 40,000 है। कितना रेशियो है उसका, उसका रेशियो है आपको 5:3:2, यानी 2/10 है उसका। कट किया, कितना आ गया, 8,000 आया। मिलना कितना चाहिए था, 10,000, तो 2,000 प्लस होगा यहाँ पे। राम को कितना मिल रहा है, राम को मिल रहा है यहाँ पे आपको राम को यहाँ मिल रहा है आपको 40,000 पे 5/10, जो कि अमाउंट होता है 20,000। और राज को मिल रहा है 40,000 पे 3/10, जो कि अमाउंट होता है आपका 12,000। तो हमें इसको 10,000 देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज हम कहाँ से लाके देंगे भाई, ये चीज हम कहाँ से लाके देंगे, इन दोनों से ही देंगे, राम और राज से। राम और राज ही पैसे लेके आएंगे। तो राम और राज अगर पैसे लेके आ रहे हैं तो ये अपने शेयर्स में से कुछ पैसा काट के देंगे उसको। 2,000 देना है ना, तो एक काम करो, आप 2,000 को इनके ही शेयर्स पे बांट दो 5:3 पे, और नहीं तो इक्वली बांट दो। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है कि हमें कैसे बांटना है। तो हमारा जो रेशियो होगा वो हम 1:1 ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कर दो 1,000 रुपया, अब यहाँ माइनस कर दो 1,000 रुपया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000, तो इसको मिलना ही मिलना है। इसको मिल जाएगा आपको 19,000, और इसको मिल जाएगा आपको 11,000, है ना। इसको मिल जाएगा आपको 19,000 और इसको मिल जाएगा आपको 11,000। दिक्कत नहीं आ रही, ऑल ऑल गुड। यही था बस, खत्म। 40 आ गया आपका। क्या था इसमें, इसमें क्या था आपका, 2,000, एक सेकेंड रुक जाना, 2,000 डिवाइडेड बाई 8 × 5। एक काम करो, इसको 5:3 पे बांट दो, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है। तो जो हमारा जो रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। ओके, तो इसको हम उसी में बांट देंगे 5:3 में। ये यहाँ पे 1,000 नहीं आएगा, जब इसको आप 5:3 में बांटोगे 2,000 को, जब 2,000 को आप 5:3 में बांटोगे तो आएगा आपको 1,250 और 750। आएगा आपको 1,250 और 750। 2,000 डिवाइड बाई 8 × 5 × 3। तो यहाँ में से जाएगा 1,250 और यहाँ जाएगा 750। तो इसका जो राम का टोटल बनेगा वो बनेगा 20,000 माइनस 1,250, जो कि आपका आएगा 18,750। कितना आएगा, 18,750। और राज का जो आएगा वो आएगा आपको 12,000 माइनस 750, जो कि हो जाएगा 11,250। और इसका 10,000 10,000 रहेगा ही, ठीक है। इसको आप चेंज कर लेना। माय बैड, मेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक, अब अगला क्वेश्चन में आप देखना, अगले क्वेश्चन में एक बात अच्छी है कि इसमें ना दोनों पार्टनर की बात नहीं की है। इसने कहा अगर कोई भी डिफिशियंसी हुई, सूरज को 10,000 हमें देना ही देना प्रॉफिट है, अगर कोई भी डिफिशियंसी हुई तो बबीता ला के देगी, बबीता ला के देगी, चाहे कुछ भी हो।
क्वेश्चन में हमें 2 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, 2 साल का हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी डिफिशियंसी होगी बबीता आके देगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो माइनस कर रहे हो ना दोनों पार्टनर्स में से, आपको दोनों पार्टनर्स के माइनस करने की जरूरत है। जितना भी डिफिशियंसी सुरेश का आ रहा है वो बबीता देगी, सीधी एंट्री यही होगा। बबीता में से सीधा वही माइनस डिडक्ट कर देना, कोई भी रेशियो पे आपको बांटने की जरूरत ही नहीं, झंझट ही नहीं है इसमें। तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 साल का बनाना है यहाँ पे, एक 40,000 और एक 60,000 पे। तो आप बना सकते हो, मेरे को नहीं था कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। हम 40,000 पे देखते हैं, 40,000 पे सुबह से कोई भी इफिशियंसी हो रही है। 40,000 डिवाइड बाई 5, 8,000 हो रहा है, जो कि 2,000 रुपया बबीता देगी उसको। और सेकेंड इसमें 60/5, सेकेंड वाले केस में कोई भी डिफिशियंसी नहीं हो रही है, सिंपल था। 40,000 वाले में डिफिशियंसी हो रही है, बबीता दे देगी उसको जितना डिफिशियंसी होगी, और 60,000 में कोई डिफिशियंसी ही नहीं है, तो सिंपल एंट्री उसमें हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है गुडविल का, आगे का टॉपिक है आपका गुडविल का। लेकिन गुडविल निकालने से पहले एक चीज समझो, यहाँ पे ना आपको पीएसआर भी बहुत समझना पड़ेगा। पीएसआर में समझाऊंगा, पहले गुडविल का आपको डेफिनेशन बताया था, गुडविल होती क्या, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं ना, उसकी क्या क्या फॉर्मूले सारे बताऊंगा। उसके बाद मैं पीएसआर पे चलूंगा, फिर पीएसआर के क्वेश्चन के बाद हम गुडविल क्वेश्चन करेंगे। इतना समझ में आपको? ओके। क्या कह रहा है? गुडविल रिप्रेजेंट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। आपकी कोई फर्म है जिसकी जो मार्केट वैल्यू अच्छी खासी है, मान लो आप किसी से उधारी लेते हो, वो आपको इजीली दे देता है क्रेडिट पे, बिकॉज वहां पे आपका जो डिफिशियंसी है वो इजीली फॉर्म में हो जाएगा, है ना। आपका जो डिफिशियंसी है वहाँ पे इजीली कवर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फर्म की जो रेपुटेशन है ना वो अच्छी है मार्केट में, इसलिए आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो आपको रेपुटेशन अच्छी है वो क्या है? वो आपकी गुडविल है। वो क्या है? गुडविल है। तो गुडविल रिप्रेजेंट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा बेनिफिट इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में आपको ना एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। इट्स बिल्ड अप बिजनेस एंड कंटिन्यूस सम टाइम। तो आपका जो बिजनेस है ना उसको और लॉन्ग करता है, उसको बढ़ाता है, उसको बूस्ट देता है। इट नॉट अ फिक्सेड फिक्टियस एसेट, कोई एक फिक्टियस एसेट नहीं है, ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है। समझ रहे हो? ये कौन सा एसेट है? एक इनटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते। आपने सुना होगा 2 एसेट होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल, तो ये इनटेंजिबल है, इसे महसूस कर सकते, बस छू नहीं सकते इसे। हमें पता है हमारी रेपुटेशन अच्छी है, क्या आप रेपुटेशन को छू सकते हो? नहीं भाई। तो ना गुडविल में भी डिफाइन द वैल्यू ऑफ फर्म। लेट्स लर्न अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर चेंजिंग पीएसआर। तो पीएसआर चेंज होने के बाद क्या क्या होता है? सबसे पहले जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, देखो चेंज तो पीएसआर हमेशा होगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, अगर पार्टनर्स वही हैं ओल्ड वाले, पीएसआर चेंज हो रहा है। अगर पार्टनर एडमिट होते हैं, नए पार्टनर एडमिट होते हैं, तब गुडविल निकलती है। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल निकलती है, या आपकी जो बिजनेस है वो बेच रहे हैं तब गुडविल निकलती है। समझ रहे हो? इन ईच एवं सिचुएशन द गुडविल एडजस्टेड रिक्वायर्ड किसे? फॉलोइंग मेथड। अब देखते हैं फॉलोइंग मेथड आपके हैं क्या। सबसे पहले तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। एक सेकेंड फुल स्क्रीन कर दो उसको आपको। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा? जितने साल का आपको प्रॉफिट दे रखा होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, जितना नंबर आपको बोला है उसमें एवरेज निकालने के लिए, और उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सुपर प्रॉफिट में क्या होगा? आपको नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में जो आपको रेट दिया होगा NRR अपॉन में 100। डन। क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे आप देख लेना कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके।
मेन आता है मुद्दा कैपिटलाइज मेथड पे, बच्चे यहीं पे टकते हैं, बच्चों का दिक्कत यहीं पे होता है। सबसे पहले अगर हम कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सुपर प्रॉफिट निकाल दिया आपने, जैसे निकालते हो आपको डिवाइड कर देना है NRR से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, सिंपल है। दूसरा क्या है, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, इसमें क्या होगा, आपको गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज वैल्यू को माइनस करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में 100 अपॉन में NRR। समझ रहे हो, टॉपिक समझ रहे हो मेरा क्या कह रहा हूँ, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR इज अ कैपिटलाइज वैल्यू। अच्छा, अगर आप न्यू शेयर निकालो या ओल्ड शेयर निकालो, उसमें क्या इसका कैलकुलेशन होगा, तो अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो आप ओल्ड में सेक्रीफाइस माइनस कर दो तो आपका न्यू आ गया, और आपको सेक्रीफाइस निकालना है तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, तब भी आपको सेक्रीफाइस आ जाएगा। अगर वो चीज़ निगेटिव में आती है तो वो गेन हुआ, पॉजिटिव में आई तो सेक्रीफाइस हुआ। अगर आप इसी को उल्टा कर देते कि न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करते तो आपका क्या होता, जो पॉजिटिव आता वो गेन और जो निगेटिव आता वो सेक्रीफाइस। माइंड समझ रहे हो। अगर इस पे हम चलो क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, इस पे ना क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, आपके एकदम दिमाग हिला देंगे क्वेश्चन ये। तो मैं ना हर तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है जो फालतू के हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके ही मॉड्यूल से उठा उठा के लाया हूँ मैं, कहीं और से नहीं लाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकते हैं, एग्जाम में बने भी हैं, आप प्रीवियस उठा के देख लेना, ये बने हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनिल है, विशाल है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:2, दे एडमिट सुमित एज अ न्यू पार्टनर ऑफ 1/5। अब बताओ फ्यूचर का जो फ्यूचर जो प्रॉफिट द फर्म, यानी हमें सीधे यहाँ न्यू प्रॉफिट फाइंड करना है अनिल, विशाल और सुमित का। ये कौन सा केस हुआ, न्यू पार्टनर एडमिटेड वाला केस हुआ। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन में आपको ले आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको कि जो एक अनिल है और विशाल है और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है एक अनिल है, अनिल है, विशाल है और एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम सुमित है। इतना याद है। सबसे पहले ये कितने के लिए आ रहा है, विशाल विशाल आ रहा है आपको 1/5 के लिए। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि आपकी जो फर्म है, आपकी जो फर्म है उसका टोटल रेशियो कितना होगा। तो टोटल शेयर ऑफ फर्म इक्वल टू 1। आप पूरे को 1 मान लो, लेट अज्यूम 1। विशाल आया 1/5 के लिए, विशाल आया 1/5 के लिए, टोटल आपका है 1। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप जो रिमेनिंग कितने बचेंगे फिर यहाँ पे रिमेनिंग निकाल लो। रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर के लिए बचे 1 में से 1/5 माइनस कर दो, क्योंकि 1/5 के लिए आया, जो बचेगा वो ओल्ड में बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको काट डिवाइड दो, 1 में से 1 - 5 चला गया, यानी यहाँ 4/5 बचा। जिसको भी दिक्कत होती है ऐसे माइनस करने में, आप पूरा एलसीएम लेके करना, मैंने शॉर्ट में कर दिया कि मुझे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग आपका इतना आ गया। अब हम निकालेंगे सबका, ठीक है। तो क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे, एक का नाम था अनिल, एक का नाम था अनिल, एक का नाम था विशाल और एक का नाम था सुमित। मैं आपको समझाने के लिए हम क्रैश से करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे तो हमें निकालना ही है ना, यहाँ पे तो हमें न्यू रेशियो निकालना ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे तो हमें न्यू रेशियो फाइंड ही करना है। तो न्यू रेशियो आपको कैसे निकलेगा, आपका जो विशाल है, सुमित आया ना आपको,
एक सेकेंड, क्वेश्चन लिख दो। हाँ, सुमित आया 1/5 के लिए, विशाल नहीं, सुमित। सुमित आया को 1/5, इसको 1/5 दे दो सबको, इसको देके। अब जो आपका रिमेनिंग बचा है वो बचा है 4/5, जो बटेगा आपको उन्हीं के पार्टनर्स में। तो अनिल का पहले का शेयर कितना था? अनिल का पहले का शेयर आप देखना क्वेश्चन में, ये था आपको 3:2 में, है ना? तो 3/5 और इसका 2/5, आप मल्टीप्लाई कर दो 4/5 से, 4/5 से। अब बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों किया? आप जो ओल्ड पार्टनर है उसको शेयर कितना दोगे, जो आपका रिमेनिंग बचा होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा आपको 4/5, इसलिए 4/5 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, है ना? तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12/25। यहाँ कितना आएगा? 8/25। यहाँ ही मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से, यहाँ कितना आएगा? 5/25। तो आपका न्यू रेशियो क्या बना? 12:8:5। ये आपका न्यू रेशियो बना। बताओ इसमें कोई भी दिक्कत हुई तुम्हें? कोई भी दिक्कत क्यों होगी भाई? इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही निकलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। एक अक्षय है, भारती है, वो पार्टनर शेयर प्रॉफिट करते हैं 3:2 में। दे एडमिट दिनेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5। दे एडमिट दिनेश एज अ न्यू पार्टनर 1/5 फॉर द शेयर इन द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एंड वी गेट इक्वल फ्रॉम अक्षय एंड भारती। बताओ ये कोई बात हुई? अब बोल रहा है अक्षय भारती दिनेश का आप न्यू प्रॉफिट निकाल दो। कह रहा है पहले इनकी रेशियो थी 3:2, नया पार्टनर आया हो गया 1/5, नया पार्टनर आया हो गया 1/5। ये जो फॉर्म है, जो मतलब फ्यूचर शेयर ऑफ द फर्म ही गेट इक्वल फ्रॉम अक्षय एंड भारती। जो नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए, उसको शेयर कहाँ से मिलने वाला है? अक्षय और भारती से मिलेगा इक्वली में, 1/2 1/2। यानी आपका जो 1/2 1/2 दे दिया उसने, फ्रॉम बोल दिया उसने, सीधी सीधी बात है, उसने बोल दिया फ्रॉम, यानी 1/2 आप यहाँ से लोगे, 1/2 आप यहाँ से लोगे। तो कितना शेयर था इसका? 1/5 था, यानी 1/5 इंटू 1/2। एक इससे लेगा, 1/5 इंटू 1/2 इससे लेगा। तो दिक्कत है। चलो मैं क्वेश्चन लगा को दिखाता हूँ, है ना? ऐसे आप नहीं समझोगे। तो कौन कौन है? अक्षय, भारती और दिनेश, याद रखना क्वेश्चन में, ठीक है? आपके लिए ना यहाँ यही कर देता हूँ, क्वेश्चन सामने रहेगा ना तो देखने में इजी होगा, है ना? तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अक्षय है, भारती है और ये है। तो दिनेश जो है वो 1/5 के लिए आ रहा है। दिनेश कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। अब हमें अक्षय, भारती और दिनेश का निकालना है। तो इनके ओल्ड रेशियो कितने थे? अभी भी कुछ नहीं करना, अभी भी वही चीज करना है, ओल्ड रेशियो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, हमने लिख दिया यहाँ पे, आप वर्ड पढ़ना। वर्ड, जो वर्ड है, यहाँ वर्ड बोला है फ्रॉम। देखो यहाँ पे ये रहा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है इक्वल, मतलब माइनस, सॉरी। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस कर देना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ माइनस करके हम शेयर निकालेंगे इनका। तो ओल्ड रेशियो सबसे पहले लिखेंगे। ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी? ओल्ड रेशियो थी 3/5, 3/5, 2/5, और इसका तो ओल्ड रेशियो कुछ था ही नहीं, फिर भी यहाँ पे 1/5 लिख दो। इसकी न्यू रेशियो वही है। अब इसके हम माइनस करके निकालेंगे, तो इसको मिलेगा किससे किससे? इसको मिलेगा 1/5 इंटू 1/2, इसको भी माइनस 1/5 इंटू 1/2। अब निकालो। अब बोलोगे मेरे को 1/2 इंटू 1/5 क्यों किया? पिछले क्वेश्चन में आपने कुछ और किया था। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन ने बोला इक्वली फ्रॉम, फ्रॉम माइनस इक्वली, यानी 1/2 1/2। तो ये तो 1/5 शेयर लेगा, वो इक्वली में लेगा दोनों से। तो यहाँ पे 3/5 आ गया, माइनस 1/10, यहाँ पे 2/5 आ गया,
-1/10। तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा, जब लोगे एलसीएम वगैरह करोगे तो 2 5/10 10 3/10, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 2/2 से, तो यह होगा 2/10। हो गया, क्या दिक्कत हुई इसमें, कोई दिक्कत हुई इतना, ये जो है ये चीज, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइसिंग। ये सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, ये सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3/10 है। मतलब कोई भी दिक्कत हो रही है, देखो एकदम इजी वे में क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा आपका। आप फिर से देखो, यहाँ पे 3/5 था, 1/5 इनका जो दिनेश आ रहा है उसका 1/5 शेयर है, जो इक्वली लेगा 1/2 फ्रॉम 3/5 फ्रॉम माइनस। सेम यहाँ पे 1/10 1/10 आ गया, 3/5 को 1/10 से माइनस किया, 5/10 आ गया आपका। अरे चलो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा नीचे 10 आएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड दो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 को 1 से माइनस करो तो 5 आएगा। माइंड में कैलकुलेट करो ना आप, वहां पे आपको टाइम मिलेगा क्या, वहां पे एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने का नहीं मिलने वाला, भूल जाओ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि अंशु नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, 3:2 में बांट रहे हैं वो। ज्योति को एडमिट किया, जो न्यू पार्टनर है वो 3/10 के लिए, जो एक्वायर कर रही है 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। अब इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग बता दिया भाई, बता दिया, बधाई हो। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग बता दिया। अब बोलोगे सेक्रीफाइसिंग कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, अरे ये देख भाई, इसने क्या किया, एक्वायर यानी ले रहा है इतना शेयर फ्रॉम अंशु, अभी बताया मैंने, फ्रॉम का मतलब माइनस, 1/10 फ्रॉम नीतू यानी -1/10। कुछ मत करना है आपको, आप जाओ क्वेश्चन पे चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है अंशु, नीतू एंड ज्योति, ये 3 पार्टनर आ गए आपके। पहले रेशियो कितनी थी इनकी, 3/5, 3/5, 2/5। ज्योति का कितना होगा, ज्योति का है 3/10, इससे माइनस कर दो आप, ये कितना ले रहा है ज्योति, इससे 2/10 में ले रहा है, और इससे कितना ले रहा है 1/10 में ले रहा है, तो आप माइनस अगर निकाल लो, 10 एलसीएम हो गया आपका, 6 4 जा यहाँ पे आ गया 10, 5 to 2 2 4 4 4 -3, 3 यहाँ पे आ गया, और 3/10 यहाँ पे आ गया। इजी, इजी पीजी लीमन क्यूजी, है ना। अब यहाँ पे आओ, हाँ तो भाई अच्छी लग रही है ना क्लास, क्लास अच्छी लग रही है, दबा के लाइट हो यार। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राम एंड श्याम है जो पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, दे एडमिटेड न्यू पार्टनर, दे एडमिटेड घनश्याम एज अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे हमें न्यू रेशियो नहीं, यानी कितने के लिए आ रहा हमें नहीं बताया, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बढ़ो। राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ, यहाँ पढ़ना क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफ 1/4, और ये ऑफ 1/3, यानी जो राम है वो 1/4 ऑफ ही शेयर दे रहा है, और श्याम जो है 1/3 ऑफ ही शेयर दे रहा है। माइंड सेट समझ रहे हो, माइंड सेट इनका। अभी बताया मैंने, फ्रॉम माइनस ऑफ मल्टीप्लाई, फ्रॉम माइनस ऑफ मल्टीप्लाई। तो आओ क्वेश्चन करते हैं आपको इसका, है ना। ये क्वेश्चन मैं भी स्क्रीन पे रखूंगा, हाँ, साथ साथ करवा दूंगा यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा ना। वरना यहाँ पे अगर अब मैं स्क्रीन से इसको हटा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी।
बस तो क्वेश्चन है, पर आप क्वेश्चन देख नहीं पाओगे ना, इसलिए। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कह रहा है 3 पार्टनर है, कौन कौन है? राम, श्याम और घनश्याम। घनश्याम को शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, वरना टीचर भी शॉर्ट फॉर्म में नंबर देगा तुम्हें। पहले था इसका 3/5, इसका था 2/5। अभी तक रुको, है ना। इसने बोला सेक्रीफाइसिंग है, यहाँ पे हमको न्यू रेशियो, यहाँ पे हमको न्यू रेशियो निकालना है, तो इसलिए हम माइनस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर तुमने देखा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे सीधा माइनस कर दिया सबने। अब बोलो यहाँ भी तो माइनस कर रहे हैं। अबे तो ठहरो ठहरो, न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम कैसे निकालते? सीधा माइनस कर देते, तुम्हें दिया तो माइनस कर दे फ्रॉम से। अब यहाँ पे ऑफ दिया है, तो 3/5 मल्टीप्लाई कितना ले रहा है वो इससे? 1/4 ले रहा है इसका शेयर। और ये कितना ले रहा है? 2/5 मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ प्लस क्या करोगे? यहाँ प्लस करोगे 3/5 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/3। समझ रहे हो? अब यहाँ पे इक्वल कर दो, यहाँ पे इक्वल आपका आ जाएगा कितना? यहाँ पे आपका इक्वल आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3/20। अब 4 4 3 12, 12 में से आप 3 माइनस कर दो, जो आपका बच जाएगा 9/20। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ यहाँ पे 20, है ना। ये 1/3 ले रहा है क्या इससे? हाँ 1/3 ले रहा है, तो यहाँ 15 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 2/5 15 हो गया, यहाँ 3 3 2 6, 6 - 2 यानी 4/15। अभी रुक जाओ, अभी करता हूँ मैं आपका साफ सब कुछ, है ना। मैं यहाँ पे वो हो गया, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, अभी निकाल रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ 15 है ना, यहाँ है 20, यहाँ है 20, यहाँ है 15। अब 15 और 20 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 60 को। अगर हम 20 लेंगे तो 20 यहाँ पे आएगा 4, हाँ 3, तो 3 3 जा 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे कितना है, सॉरी प्लस यहाँ पे कितना है? 15, 15 चौके 60, 4 2 जा 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 8 17/60। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपका रेशियो था वो आया 9/20, 4/15 और 17/60। तो नीचे का डिनोमिनेटर आपको हमेशा सेम करना होगा भाई। तो सेम करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो ना, 60 है ना, ये 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 27/60। इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 16/60। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे? क्यों होगी दिक्कत? भाई इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ पे तुम्हारा भाई खड़ा है अभी। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। 4 तो हो गया हमारा, अब 5th पे आते हैं। कह रहा है दास है और शीना है पार्टनर शेयरिंग 4:1। इन्होंने एडमिट किया पाल को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, जो पूरा पूरा विच इज एक्वायरली फ्रॉम दास डिटर्मिनेशन। दास दास से पूरा का पूरा शेयर ले रहा है वो। अगर दास से पूरा शेयर ले रहा है, अच्छा बोला क्या यहाँ पे? फ्रॉम या ऑफ? फ्रॉम यानी माइनस, सीधा माइनस कर देना, कोई झंझट नहीं लेना यहाँ पे, पालना है आपको। तो दास है और शीना है, और एक नया आया पाल, दास शीना पाल। आपको यहाँ जाना है, एक सेकंड रुक जाना, हटा रहा हूँ स्क्रीन से क्वेश्चन, ठीक है। हाँ,
तो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका था 3 पार्टनर है ना। कौन कौन था यहाँ पे आपका, दास, दास लिख लो, 3 हाँ लिख लो, और यहाँ पे पाल लिख लो। तो दास का आया यहाँ पे आपका, दास जो है आपका, दास का पेयर शेयर कितना था, दास का शेयर था आपको 4/5, 4/5, इसका था 1/5 है ना। पाल कितने के लिए आ रहा है, पाल आ रहा है आपको 1/4 के लिए। कह रहा है कि जो 1/4 है वो सारा का सारा किससे लेगा, दास से। तो 1/4 हमारा सीधा कर दो। क्या करना था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। 20 हो गया आपको यहाँ पे एलसीएम, 5 से 20 गया 4 में, 4 4 16, 16 माइनस 4 को 5 से कर दो, 5 माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया आपका 11/20। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 4/20। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यहाँ पे आ जाएगा 5/20। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एकदम इजी क्वेश्चन था भाई ये मतलब को तुम डर रहे हो क्वेश्चन से है ना। आगे बढ़ो। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कहता है रोहित है अमोहित है, ठीक है, रोहित एंड मोहित, रेशियो 5:3, एडमिट किया इन्होंने बीजो को, बिजोई, कितना में 1/7 शेयर्स, 1/7 शेयर्स में, ओके 1/7 शेयर्स में यहाँ पे किया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 4:2:1। आप कह रहे हैं सेक्रीफाइस निकाल, क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको सेक्रीफायर निकालना है तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो। इस क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑलरेडी न्यू रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो दे दिया। क्या चाहिए फिर आपको, क्या चाहिए आपको भाई। यहाँ तो सेक्रीफाइस गेनिंग इजी में आ जाएगा है ना। चलो निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 3 पार्टनर हैं, रोहित मोहित, रोहित मोहित एंड बिजोई, बिजोई है ना। तो कैसे कैसे नाम रखते हैं ये लोग, इन्हें ढंग का नाम नहीं मिलता कभी, अच्छा रखने में। दो पार्टनर का नाम सही होगा, तीसरे पार्टनर नाम कुछ भी रख देंगे। एक का नाम था अल्फा बीटा गामा है, मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, अल्फा बीटा गामा। तो आपको यहाँ माइनस करना है ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल तो है। ओल्ड में से हम यहाँ पे न्यू को माइनस कर देंगे। ओल्ड कितना था आपका, ओल्ड था 5/8, 3/8, यहाँ 0, माइनस माइनस माइनस। न्यू कितना है आपका, न्यू आपका है 42617 है ना। तो 4/7, 2/7, 1/7। इतना इजी क्वेश्चन है ना भाई, कसम से कह रहा हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा 56, ये तो निकालना आता है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे 8 7 56, 7 5 35, माइनस 7 56, 8 4 32। तो हल्का इधर एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो इसको माइनस करो कितना आएगा, 3/56। कुछ भी, कुछ भी। तो अगर भैया आपकी तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट थी तो हम जन्म में ना कर पाए, मजाक था। मुझे पता है यहाँ को बहुत बच्चों की तो कैलकुलेशन इससे माइंड में होती है, ये 2+3+5 5 5 3 15 15 15 3 18 कैलकुलेशन माइंड में करते हैं। हाँ मैंने सीखा था, मैंने से ढंग से हुई नहीं, बट कोई बात नहीं, जितनी उतनी काफ़ी है। 8 7 जा 7 3 जा 21, 8 1 जा 60,
कितना यहाँ पे, यहाँ पे आपका आया 5/56। अब ये 1/7 है महाराज, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, करना है भाई करना है। तो कितना आया आपको 8/56, लेकिन किस फॉर्म में आया, ये माइनस के फॉर्म में आया। कंप्लीट। आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना आपका 3:5। ये देखो, अब बोलोगे 8 को क्यों नहीं लिया भाई, यहाँ देख माइनस लगा है, और कभी भी न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा क्या, वो तो आ रहा है भाई, उसको तो गेन हो रहा है, उसको कुछ नहीं था, उसको 0% सन्नाटा था, समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत हुई होगी। बहुत इजी वे में हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत हल्के हल्के में निकाल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अमर एंड बहादुर आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। They admit Mary as a new partner, 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur is 2:1. Calculating sacrificing ratio लो, लग गए भाई लग गए, अच्छे से लगे हैं अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ना अमन एंड बहादुर का 2:1 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। आओ अभी हम निकालते हैं न्यू रेशियो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो नया पार्टनर है उसका शेयर क्या है, मेरी का शेयर कितना होगा, मेरी का शेयर होगा 1/4। मेरी का शेयर कितना होगा 1/4 होगा मेरी का शेयर। इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको, 1/4 मेरी का शेयर है कि नहीं है ना। बस आप एक सेकंड रुको, मेरी का शेयर आपको आ गया 1/4। तो आप यहाँ पे करोगे, जो आपका रिमेनिंग शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर वो आपका आया 1 - 1/4 यानी 3/4। 1/4 माइनस 1/4 यानी 3/4। अब आप इतने में ही दोनों को दिया होगा आपने न्यू पार्टनर्स में ना भाई, आपने न्यू पार्टनर्स को अमर बहादुर को इतने में ही दिया होगा, उनका वो हम निकाल लेते हैं न्यू रेशियो यहाँ से, है ना। तो अमर बहादुर, अमर का है 2/3, इसका है 1/3, मल्टीप्लाई बाई 3/4, मल्टीप्लाई बाई 3/4, निकाल लो 12। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो माइनस करो, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 खत्म, 2/4, 3 खत्म, 1/4 होगा भैया, तो सेम हो गया 2:1 की तरह। अब थम्बा थम्बा, तीसरे को कौन लिखेगा, मेरी को, हाँ मेरी तो छूट गई थी भाई। तो ये हो गया आपका मेरी 1/4। तो तीनों को जोड़ना आ गया आपको रेशियो में, आपका आ गया रेशियो, न्यू रेशियो निकल गया आपका। ये ओके, ये कैसे निकाला, ये ऐसे ही निकलता है, ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की डिमांड यही है। तो अगर अभी आप समझने बैठोगे ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा, अगर ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो आपको दे दे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दे दे, यानी ऐसे ऐसा कोई लाइन आ जाए जहाँ पे लिखा हो कि जो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो 2:1, यानी 2 पार्टनर का दे। अगर 3 पार्टनर हुए और 2 ही पार्टनर, यानी जो ओल्ड पार्टनर थे 2, उनका रेशियो दे दी, तो उस आपको ऐसे करना, उनके न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना रिमेनिंग शेयर को, तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। उन दोनों के न्यू रेशियो से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको टोटल न्यू रेशियो निकल जाएगा। ये तो उनका था ना, दोनों के बीच का, अब ये पूरे तीनों के बीच का है ये। अब आप तो इजी, आप तो भाई, आप तो ट्रेंड है ना, आप तो ट्रेंड हो इसमें, तो आप तो निकाल लोगे अमर बहादुर और मेरी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, 2/5, 0,
माइनस न्यू से कितना आया 2/4, 1/4 -1/4, 20, 5 4 जा 20, 4 3 12, 12 minus 4 5 is 20, 5 2 is 10, 10, and 2/10, 20, 5 2 is 5 4 is 4, 8, minus 5, 3/20, ये तो आपका आ गया -1/4 गुने में 5/5, जो कि आ गया आपको -5/20। यानी ये दो जो पार्टनर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपको आ गया सैक्रिफाइसिंग, और ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है गेन। यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहां तक कोई भी दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अब बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 पे आओ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुडविल का क्वेश्चन, तो ठोको ताली, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे सिंपल गुडविल के क्वेश्चन पे, ज़्यादा हमें हाई होकू हाई हाई नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम, है ना। तो आप यहाँ पे आओ, स्क्रीन पे आओ। हाँ, ये देखना कि जो फर्म है, प्रॉफिट है जो फर्म की 2013 की वो है 4 लाख, 2014 की वो है 3,98,000, 2015 की वो है 4,50,000, 2016 की वो है 4,45,000 और 2017 की वो है 5 लाख। 5 साल के प्रॉफिट देखिए, आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे, सबके मतलब प्रॉफिट जोड़ दो 5 साल की, डिवाइड बाय 5 कर दो, हम मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेस ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इजी, इजी है कि नहीं है भाई? इजी है बहुत। चलो करते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में निकालूंगा, आप एग्जाम में ऐसे मत करना, आप इसको अच्छे से करना। मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, है ना। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम सब प्रॉफिट को जोड़ेंगे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सब प्रॉफिट को जोड़ो पहले आप। सबसे पहले 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। जल्दी जल्दी जोड़ो, मैं भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय 5। हो गया भैया, आप तो मतलब चीटिंग कर रहे हो भाई, क्या करें यार, तुम्हारे पास नहीं है ना, उफ। दुखती रख पे तुम लोग का हाथ रख दिया मैंने, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4,38,600, ये आपका निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपको गुडविल निकालनी है, सिंपल है। गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप? 4,38,600 को 5 से मल्टीप्लाई दे दो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई दे दो, क्योंकि 4 था नंबर ऑफ ईयर परचेज। 4,38,600 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपका निकल के आ जाएगा गुडविल 17,54,400। होगा भैया इतना लंबा गुडविल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आया? गुडविल करोड़ करोड़ में होती है, आप तो यहाँ पे लाख में खेल रहे हो बस, है ना। बस हो गया, इतना ही था, क्या देख रहे हो भाई मेरे को, इतना ही क्वेश्चन, यही था, यही यही बस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, ये तो अलग है, ये एवरेज प्रॉफिट पे ही है, बट यहाँ पे ना आपकी जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट पे निकलेगी, है ना। यानी यहाँ पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बनेगा टेबल। चलो आपके लिए हम प्रिपेयर करते टेबल को, है ना। तो पहले स्लाइड कर दो। यहाँ पे आप इसको स्लाइड कर दिया हमने, है ना।
क्वेश्चन 9। यहाँ बनेगा आपका टेबल। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल बनाएंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे आपका आ जाएगा ईयर, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे आपका आ जाएगा वेटेज, और यहाँ पे आपका आ जाएगा अमाउंट। ईयर, यहाँ पे लिख दो आप प्रॉफिट, यहाँ पे आपका वेटेड, वेटेड है ना भाई, हाँ वेटेड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले ईयर, ईयर कौन सा है? ईयर है आपका 2012-13। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। 12 से 13 कितना प्रॉफिट भाई? 20 लाख, सॉरी 20,000। 13-14 कितना प्रॉफिट है भाई? 20,000। 15-16 कितना प्रॉफिट है भाई? 25,000। आप लोग भी करते हो साथ में, ये नहीं खाली वीडियो देखते रहो, क्वेश्चन कॉपी और बुक हाथ में लेके करना। ये आपका हो गया 18,000। अब यहाँ पे आपको वेटेड रखा होगा 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, कुछ छूट गया लगता है मेरे से। कुछ तो छूटा है, हाँ 24,000 नहीं लिखा मैंने। ओह, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। ये 24,000 है, ये 30,000 है, ये 25,000 है। अब 16-17 में लीजिए, 15-16 लिखा है, 14-15 नहीं लिखा यहाँ पे। ये बोलते हैं ना यार, गलती हो जाती है इंसानों से। 16-17 ये आ गया आपका 18,000। यहाँ पे आप वेट डाल लो। 1 2 3 4 5, जो कुछ बता रखा है आप मल्टीप्लाई कर दो। 20 × 1 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 18,000 × 5, 6,000। इसको आप जोड़ दो, है ना, आप जोड़ दो। 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000, ये आपकी आ गई प्रॉफिट। ये कितने साल की प्रॉफिट थी? 5 साल की प्रॉफिट है यहाँ पे आपको। तो इस 5 को आप डिवाइड कर दो 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका आएगा 3,48,000 अपॉन में 5, 69,600। तो गुडविल आपका क्या हो जाएगा? 69,600 मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर परचेज बोल रखा है, 2,08,800। हो गया, निकल गया क्वेश्चन। अरे तुम लोग भी क्या बात करते हो भाई, तुम लोग मेरे से पढ़ने आए हो। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। द बुक, अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। द बुक ऑफ बिजनेस शोड दैट द फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2015 इज 5 लाख। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर देखना है यहाँ पे, ये इतना दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। 5 साल का प्रॉफिट तुम्हें दे दिया है। अब बता रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू 3 ईयर परचेज, यानी ये सुपर प्रॉफिट निकल रहा है भाई।
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% दे रखा है, ये सुपर प्रॉफिट पे निकल रहा है। ये क्वेश्चन आया आपको, ये धांसू है ना, ये क्वेश्चन करेंगे हम बैठ के। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले निकाल लेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में इजी दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये देखना आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा, आप इसको जोड़ लो, मैं इसका जोड़ के लिख दूंगा यहाँ पे 40,000, एक सेकेंड, हाँ 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 एंड प्लस 85,000, यह आ गया आपको 85,000, सॉरी 3 लाख, 5 साल का है, डिवाइड बाई 5, जो कि आपको आ जाएगा 60,000, है ना, जो कि आपका आ जाएगा 60,000। हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में NRR अपॉन में 100। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे आपको 5 लाख, रेट कितना है यहाँ पे 10%, तो कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आपका 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 60,000 माइनस 50,000, जो कि आपका आ गया 10,000। तो गुडविल कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई में कितना ईयर ऑफ बोला है यहाँ पे 3 ईयर परचेज बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई यानी 30,000 आपकी गुडविल आ गई भाई। मतलब देख रहे क्वेश्चन का, देख लो तुम क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन तुम बना नहीं लोगे, इजी बना लोगे। ज्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, बताओ तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन आते हैं इस पे, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलरली बिजनेस 10%। एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दे दिया, तुम्हें गुडविल का कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालनी है, तुम्हें नेट एसेट दे रखा है 8,20,000। अच्छा कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे नेट एसेट का मतलब होता क्या है। नेट एसेट्स मतलब हो गया जो एसेट तुमने 50 से माइनस कर दी तुम्हें इसमें, है ना, और इन्वेंट्री का माइनस कर दिया, ये तुम्हारा आ गया नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट एसेट ही होता है, यानी अगर यहाँ नेट एसेट दिया है तो तुम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही मानोगे। एक ऊपर आओ, और मैंने तुम्हें यहाँ फॉर्मूला लिखवाया था कि एवरेज प्रॉफिट से निकालने का क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में आप देखना, आपको कैपिटलाइज वैल्यू दे दी है क्या, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया ना, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया ना, और आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू। अगर हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे कैसे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में 100 अपॉन में NRR, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है, चलो निकालते फिर। किस बात की देरी है भाई, किस बात की देरी, आपको जो बिजनेस है का नेट एसेट दिया हुआ है 8,20,000, और आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है 1 लाख, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है 10% है। समझ गए, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमें बताया कि हमें एवरेज प्रॉफिट से को मल्टीप्लाई करना है 100 अपॉन में NRR से। तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1 लाख, इंटू में 100 अपॉन में NRR है 10%।
कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 10 लाख, यहाँ पे आपको आ जाएगा 10 लाख। तो आप गुडविल निकाल लोगे अब। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे कर लो। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8,20,000। तो आपका कितना आ गया, 10 लाख में से 8,20,000 चला गया, यानी यहाँ पे बच गया 1,80,000। तो आपका गुडविल है। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया। क्या चाहिए आपको भाई, क्या चाहिए जीवन में, आपको सब कुछ मिल रहा है फिर भी आप नहीं ले रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, ऐसे काम चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, है ना। सुनील, दलीप एंड अ पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो 5:3, दे एडमिटेड 1/5 शेयर। सचिन को इन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ही ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल एंड 4,000 एज हिज शेयर। हमें गुडविल की एंट्री करनी है, ये गुडविल की हमें एंट्री करनी है, सीधी सीधी यहाँ पे एंट्री मांगी है हमसे। अगर पार्टनर चाहता है कि गुडविल को बिजनेस में रखना, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी। अगर पार्टनर सारा पैसा विड्रॉन कर लेगा तो एंट्री क्या बनेगी, और अगर 50% अमाउंट ही विड्रॉल करता है तो एंट्री क्या बनेगी। 3 केस हैं, चलो तीनों केस को देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। एक एंट्री आपके यहाँ सेम रहेगी, जो वो गुडविल और कैपिटल को लाएगा, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। मैं करवाता हूँ अभी उस एंट्री को, बस एक बार करवाऊंगा, बार बार नहीं करवाऊंगा उस एंट्री को। क्वेश्चन नंबर 12। तो जब वो पैसा लाएगा, फॉर्म में पैसा लाएगा, पैसा आया, और पैसा आया तो बैंक बढ़ा, और बैंक हमारा क्या है, एसिड्स है, और एसिड जब इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। 2। अब पैसा कैसे कैसे आया, एक तो कैपिटल से आया, किसके कैपिटल से आया था, सचिन के कैपिटल से, सचिन कैपिटल। 2। और कहाँ से आया था, प्रीमियम। अगर वो बच्चा पैसा कैश में लाता है तो उसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसकी जनरल एंट्री पास हुई। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 24,000। 20,000 सचिन के कैपिटल से आया, और 4,000 हमें प्रीमियम से आया। कोई भी दिक्कत तो इसमें है। आपको हम केस करेंगे, पहला केस। पहला केस कहता है अगर पार्टनर को छोड़ देगा उसमें नहीं, तो एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी, सबसे पहले तो गुडविल लाने की एंट्री बनेगी ही बनेगी, हम उसको बांट रहे हैं, उसकी एंट्री बनेगी ही बनेगी। तो काम करते हैं, मैं आपको एक एंट्री और करवा देता हूँ, उसके बाद हम केस बाय केस एंट्री करेंगे। पहले एंट्री में, पहले वाले में सिर्फ हम पैसा ला के छोड़ देंगे, ये प्रीमियम गुडविल बांट देंगे। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल ये किसके हैं, ये पार्टनर्स के लिए तो लाए हैं, तो पार्टनर्स को दे दो। 2। कौन कौन है पुराने पार्टनर्स, सुनील। सुनील ये तो मतलब हमारे एक सर थे, उनका नाम सुनील है। अब मैं बताऊंगा नहीं कहाँ के हैं, मैं तुम पीछे पड़ जाओगे। एक है दलीप, ये दिलीप होना चाहिए, दलीप लिख दिया, पता नहीं कैसे। यहाँ पे प्रीमियम का पैसा 4,000। अब अब क्या, क्या अब भाई, क्या अब, कुछ पता है तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हमें तो पता ही नहीं है ना कि हमारा न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, नहीं पता, डाल लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम बैठे क्यों यहाँ पे, अभी निकालते हैं, ये लो। एक मिनट का टाइम दो, अभी तुम्हारा निकाल के देता हूँ मैं, है ना। क्या क्या नाम है इनका, सुनील, दिलीप और सचिन।
यहाँ पे आ जाएगा आपको 5/8, यहाँ पे आ जाएगा आपको 3/8, यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस माइनस न्यू रेशियो। अगर हमें पता है यहाँ 4/5 है, यानी सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था कुछ 5/8 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 4/5, यहाँ पे इसको दे देंगे 1/5। यहाँ पे आ जाएगा आपको 40, है ना। फिर यहाँ से 40 लिखो सीधा, 5×5 = 25, यहाँ पे आपका आ गया 8/40 माइनस 20, तो ये आपका कितना आ गया 5/20, ये निकाल दो 40, ये करने पे भी आपका 3/20 ही आएगा। चलो निकाल दिखा देता हूँ मैं आपको, बोलो क्या ही करवा लो आप। 15 माइनस 12 देखो आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5/4 4/4 से, इसका आ जाएगा माइनस एक्सक्यूज मी, अच्छा 40 की बात है ना, अब तो 8, 8/40 है ना, 40 हो जाती है 8/40, ठीक है। तो यानी 5/3 की आपको सेक्रीफाइसिंग, ये कहोगे भैया ये तो यहाँ पे हाँ है, बट एग्जाम में क्या होता है ना, आपको पता है कि यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होने वाला है, क्योंकि और रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर यहाँ पे इसी फॉर्म से शेयर ले रहा है 1/5, यहाँ पे नहीं बताया उसने पार्टनर से कितना लिया, फॉर्म लिया, ऑफ से लिया, कैसे लिया नहीं बताया, सीधा बोलते हैं 1 के लिए एडमिट हो रहा है। तो हम 1 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/5 करेंगे, 4/5 आएगा, फिर उसको मीनिंग निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग हमेशा आपका ओल्ड रेशियो का आपको भी पता होगा, बट एग्जाम में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब ये हो गया, तो ये कितने आ गए 5/3 में ही बढ़ जाएगा। तो 4000 को आप 5/3 में बांट दो, अपॉन में 8 इंटू में 5, 2500, 1500, ये आपका तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ये एंट्री तो हमेशा आपकी रहेगी रहेगी। अब जो मेन एंट्री आएगी, अब जो मेन एंट्री आएगी वो आएगी इसकी, अब जो मेन एंट्री आएगी, एक सेकेंड, हाँ, अब जो आपकी मेन एंट्री आएगी इस ए की, वो क्या बनेगी, उसने कहा उसी में रहने दो, फिर कोई एंट्री नहीं पास होगी, कुछ नहीं करना, बुक में रहेगा वो, बस यही एक सिंगल एंट्री पास होगी जो हम प्रीमियम दे रहे हैं वो। ये आपको हर केस में करना है, ये वाली एंट्री जो प्रीमियम गुडविल वाली एंट्री हमने की अभी पीछे में 4000 वाली, जो हमने 2500 1500 रुपये दिए, वो आपको हर केस में करना है। बी में भी आपको सही करना है, बट यहाँ पे आपको विड्रॉन बोल दिया, तो विड्रॉन बोल दिया तो आप एक काम करो, विड्रॉन का मतलब क्या होता है, बैंक से पैसे गए, बैंक क्या है, एसिड्स है, एसिड्स अगर कम हो रहा है तो करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, पार्टनर्स के कैपिटल से अगर पैसा कम होता है तो उसको करते हैं डेबिट, आपने सीखा है ये मॉडर्न रूल में। क्या करूँ यार, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो यार, बताना पड़ता है हर चीज़ को। उसने कहा फुल्ली विड्रॉन कर लिया, तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2500, 1500 टू बैंक, कितना 4000। सी में आओ, सी में देखो क्या कह रहा है, सी में कह रहा है हाफ कर रहे हैं बस, तो सुनील
फिलिप टू बैंक। मैं बोला हाफ, यानी सिर्फ 2000, इसका भी हाफ करेंगे, 2500 का भी हाफ करो। 2500 का हाफ कितना हो गया? 12500। और 1500 का हाफ कितना हो गया? 750। एक सेकेंड, हाँ 750, हाँ सही है सही है, 750। तो जीत चुके हम 7 करोड़। 7 करोड़ तो नहीं, 750 रुपये है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक विजय है, संजय है, पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड अजय 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अजय ब्रिंग 30,000 फॉर अ कैपिटल एंड द रिक्वेस्ट अमाउंट प्रीमियम ऑफ कैश। द वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म इज 20,000। फर्म की गुडविल बता दी 20,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया तुमको 2:1 है। विजय एंड संजय विड्रॉल देयर शेयर ऑफ गुडविल, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। लो, क्या यार तुमने सारे क्वेश्चन किए, अब भी किए हैं, वही है बस, उसने इसको बढ़ा दिया बस। सबसे पहले आप ना यहाँ पे निकाल लो। वैसे तो आप एग्जाम में नीचे में निकालना, बट मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, ओके। नहीं चलो मैं भी नीचे में निकालता हूँ, कहोगे आप खुद ऊपर कहते हो, हमें बोलते नीचे निकाल दो, निकालो। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। कौन कौन है? विजय, संजय और तीसरा पार्टनर कौन आ रहा है? अजय। ओल्ड रेशियो तुम्हें पता है? हाँ पता है, 3/5, 2/5, 0, माइनस माइनस माइनस, न्यू शेयर पता है हमें, पता है कितना है? 2/5, सॉरी 2/4, 1/4, 1/4। हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, निकल गया हमारा ये 20। 5 में से 3 गया, फिर 5 चौके 4 या 12, 10, 2/20, 20, 5, 5 चौके, 5 4 20, 4 4 4 8, माइनस 5, 3/20। अब ये तो गेन ही करेगा, है ना, तो इसका क्या ही निकाले हम, हमें तो बस इसका निकालना था, सेक्रीफाइस निकालना था, सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया। अच्छा अब इसके शेयर गुडविल कितना होगा? इसका जो गुडविल का शेयर होगा वो कितना होगा, वो देखते हैं जरा। जो अजय है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर गुडविल, वो कितना होगा? कितना था फॉर्म का गुडविल था आपको 20,000। उसका शेयर है 1/4, करेंगे तो आ जाएगा 5,000, यानी 5,000 गुडविल है। 5,000 गुडविल है भाई बस इसका, इतना लफड़ा करवा रहे 5,000 के लिए, बस है कोई बात हुआ? अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। एंट्री पास करो, सबसे पहले तो ये ला रहा है उसकी एंट्री, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो अजय है उसका कैपिटल, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो कि अमाउंट आपका बनेगा। इसके लिए तो आपका 5,000 में निकाला अभी गुडविल का। कैपिटल का हमें बता रखा है वो 30,000 लेके आ रहा है। 30,000 होता है ना, इसमें 5,000 इसका गुडविल का है। अब 25,000 से कैपिटल का है, यानी 30,000 टोटल ला रहा है ये। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, ये गलती हो सकती है आपसे। अजय ब्रिंग 30,000 फॉर अ कैपिटल एंड द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ द प्रीमियम गुडविल, यानी वो प्रीमियम गुडविल भी लेके आ रहा है इन कैश में। तो जो कैपिटल ला रहा है उसमें वो गुडविल का पैसा ला रहा है साथ में। तो ये जनरल एंट्री पास हो गई आपकी। अब इसको हम बांट देंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू
जो ओल्ड पार्टनर है विजय, टू संजय, कितना कितना 5,000। और अभी हमने निकाला आपको का जो रेशियो था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी देखना 2:3 है। तो 5,000 को 2/3 में करेंगे हम यहाँ पे। 5,000 को 5, यानी ये आ जाएगा 2,000 के लिए और ये आ जाएगा 3,000 के लिए। अब क्या कह रहा है ये विड्रॉ देयर शेयर गुडविल। से ले 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 गया भाई। ये लोग वेट नहीं करते, भिखारी की तरह काम करते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको विजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो कि आपका हो जाएगा क्या 5,000। हाँ ही लेके तो जा रहा है, सारा ले जा रहा है भाई। 2,000 3,000 ये लो, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, खत्म। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 2-3 नंबर के लिए। आई यू बिलीव 3 से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं और आपने यूं खत्म कर लिया। अभी टाइम क्या हुआ होगा, 1.25 घंटा हुआ है। हमने 13 क्वेश्चन यहाँ के, 5 क्वेश्चन वहाँ के, साथ में थ्योरी। गुडविल तक खत्म हो गया भाई, बचा क्या अब? कुछ नहीं बचा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कर लिया, एडजस्टमेंट कर ली, सेक्रीफाइसिंग कर ली, गुडविल कर ली, गुडविल के सारे ट्रीटमेंट कर लिए तुमने। अब तुम्हारा बचा सीधा एडमिशन से, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। फिलहाल क्योंकि अकाउंट पे टाइम है, अकाउंट सबसे लास्ट एग्जाम है आपका, उसके लिए हम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकाउंट आपको कंप्लीट करवा के मैं भेजूंगा यहाँ से, चिंता मत करो आप। चाहे मुझे आपको इसके लिए लाइव क्यों ना लेना पड़े। लाइव से याद आया कि 1 सेकेंड रुक जाना, हाँ। लाइव से याद आया कि मैंने जो आपके BST एग्ज़ाम है जो आपको 22 तारीख को है, उसके लिए मैं एक्सक्लूसिव लाइव लेके आ रहा हूँ आपको। उसकी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं डिस्कस करूँगा आपको आज 3 बजे करीब में, ओके। आज 3 बजे करीब में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो जो होगी वो शाम को लगभग 9 बजे करीब में आएगी, या ये मॉर्निंग में भी आ सकती है, क्योंकि ये टाइम लगता है। तो ये आपकी जो 17 को एग्ज़ाम चल रहा है, आज एग्ज़ाम था 17 को, उस एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम से निकलते बाद 3 बजे मैं लाऊंगा आपके लिए एक मस्त वीडियो, मतलब वीडियो क्या, आपके लिए तोहफा, आपके लिए लाऊंगा मैं तोहफा। उस तोहफा को करना होगा आपको कबूल, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड आफ्टरनून। जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हो वो देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। जानता हूँ आप BST एग्जाम है, आप अकाउंट्स नहीं देख पाओगे, बट ये 2 घंटे का, आप इसको 2x पे ला के देख लो, आपका ही काम आसान हो जाएगा। अब बिजनेस स्टडी का दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, उसके आपका भाई लेके आ रहा है 1 शॉट, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, लगे रहो। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, सी यू।